जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लाए हैं, जो साईं सच्चरित्र का उपाय है। और इस साईं सच्चरित्र को पढ़ने के बाद कौन सा उपाय करना है कि बाबा का चमत्कार आपके जीवन में हो और बाबा की कृपा दृष्टि आपके पूरे घर पर, परिवार पर हो। क्योंकि साईं सच्चरित्र पढ़ने का जो तरीका है वह तो कोई भी किसी भी प्रकार, देखिए एक चीज़ कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविधि सब संता। तो पढ़ने का तो अपना अपना तरीका है, आपकी भावना निर्बल है, पवित्र है तो आप किसी तरीके से पढ़िए। लेकिन मैं जो उपाय लाया हूँ, इस उपाय को आपको करना कैसे है, क्योंकि साईं सच्चरित्र का जो सप्ताह पारायण विश्राम होता है उसको जानते हुए सप्ताह पारायण पाठ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि साईं सच्चरित्र जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले दिन तक कहाँ तक पढ़ना होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है साईं सच्चरित्र का प्रथम सप्ताह पारायण विश्राम, ठीक है। यहाँ तक पहले दिन मतलब एक दिन में इतना आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम दिए हैं, 7 सप्ताह पारायण विश्राम, और 7 सप्ताह पारायण विश्राम में इस साईं सच्चरित्र को आपको एंड करना है, समाप्त करना है। और उसके बाद आपको करना क्या रहेगा, क्योंकि साईं सच्चरित्र में एक चीज़ तो मैंने बता दिया आपको, अब यहाँ एक चीज़ और जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साईं बाबा के मंदिरों में आप सभी लोग जाते होंगे और साईं बाबा की जो मूर्ति होती है उस मूर्ति के सामने आप देखते होंगे, किसी भी मंदिर में जाइए जो जहां आप दर्शन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले एक चरण पादुका बनी होती है जिसका हम लोग मस्तक रख के चरण स्पर्श करते हैं। उस चरण पादुका को क्यों रखा गया, इसका कहानी सबसे पहले जान लें, फिर हम आगे उपाय बताते हैं। जो साईं बाबा के सम्मुख वो चरण पादुका बनी हुई है, या अक्कलकोट महाराज के एक बहुत परम भक्त थे श्री कृष्णा भाई बागकर जी। और कृष्णा भाई बागकर जी का जो मतलब लक्ष्य था वो यह था कि हम अक्कलकोट महाराज के यहाँ जाएंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे, उनके चरणों का दर्शन करेंगे। तो वो रात में जब सोए तो उनको सपने में दिखाई दिया कि अक्कलकोट महाराज कह रहे हैं कि मैं आजकल शिरडी में निवास करता हूँ और आप वहाँ जाकर मेरे दर्शन करिए, मेरे चरणों के दर्शन करिए। तो वो शिरडी में जब आए तो वहाँ पर साईं बाबा का वह दर्शन करते रहे और 6 महीने तक श्री कृष्णा भाई जी वहाँ जो है शिरडी में रुक गए। इतना आनंद उनको महसूस होने लगा और इसी प्रकार से उन्होंने शिरडी में जो है एक चरण पादुका की स्थापना का मन बनाया। और चरण पादुका की स्थापना के लिए उन्होंने क्या किया, एक दीक्षित ब्राह्मण था उनको नियुक्त किया, जिन्होंने वहाँ पर उसका स्थापना के लिए और क्या कहते हैं कि जो मंत्र का जाप होता है उसके लिए उनको नियुक्त किया। और साईं बाबा ने कहा कि इस चरण पादुका को उन्होंने टच किया और उसके बाद कहा कि यह भगवान के श्री चरण हैं, ना कि साईं बाबा ने कहा मेरे श्री चरण, यह भगवान के श्री चरण हैं। इसीलिए साईं मंदिरों में सबसे पहले आप उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों को टच करते हैं, उसके बाद साईं बाबा जो गुरु हैं उनके आप चरणों में मस्तक झुकाते हैं। तो साईं कहते हैं पहले आप अपने ईश्वर के, अपने गुरु के, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, चराचर जगत में व्याप्त हैं, उनके श्री चरणों को आप स्पर्श करिए। तो यहाँ पर यह चीज़ आपको जानना इसलिए ज़रूरी था कि जब आप साईं बाबा में आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, सच्ची श्रद्धा रखते हो, तो ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग साईं बाबा सुगम करते हैं। क्योंकि यह दर्शन वही है। दर्शन क्या है कि सबसे पहले ईश्वर के श्री चरणों में जाना है तो गुरु के सानिध्य में जाना है। तो साईं बाबा कौन है, आपके हमारे सदगुरु हैं जो सच्चे मार्गदर्शक हैं। अब यहाँ जब साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण विश्राम समाप्त हो जाए तो आपको करना क्या होगा। इस साईं, आपके पास अगर मूर्ति है, आपके पास अगर कोई फोटो है, नहीं है तो साईं सच्चरित्र का इसी प्रकार से किताब रखिए। और बाबा की इसमें देखिए तस्वीर बनी हुई है, ये बाबा की तस्वीर में श्री चरणों में आप अन्न
टच कराइए। अन्न में कौन सा, जो दक्षिणा के लिए अन्न निकाला जाता है, जिसको गांव में सीधा भी कहीं बोलते हैं, कहीं दक्षिणा के लिए अन्न बोलते हैं। तो उसमें दाल, चावल, हल्दी, मिर्चा, सब कुछ बाकायदे भोजन के लिए, आलू, सब्जी, जो भी सजा पाएँ, किसी गरीब को आपको बृहस्पतिवार के दिन दान करना है ओम साई राम बोलते हुए। अगर ये नहीं कर सकते तो आपको करना क्या चाहिए, बाबा का जो अति प्रिय आहार था वह खिचड़ी था, और खिचड़ी जो है कुछ गरीबों में, किसी मंदिर में जाइए जहाँ बाहर गरीब बैठे रहें, अपने घर से बना के खिचड़ी ले जाइए बाबा को भोग लगा के, और उन गरीबों में ओम साई राम कहते हुए थोड़ा थोड़ा खिचड़ी वितरित कर दीजिए। इस प्रकार से जब आपका साईं सच्चरित्र समाप्त होता है, सप्ताह प्रायण विश्राम, तो आपको यह उपाय करने से बाबा अति प्रिय और अति प्रसन्नता के साथ आपके ऊपर कृपा दृष्टि आपके परिवार पर बनाते हैं। यह इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि साईं बाबा की कृपा के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा उपाय करते हैं, लेकिन उनकी आस्था कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कारण है कि जब वह पूरे मनोयोग से कार्य नहीं करते हैं तो कृपा नहीं बन पाती है। क्योंकि इस कलयुग को एक सबसे बड़ा श्राप है। आप समझिए, कलयुग में है क्या कि लोग चाह लें तो नैनो सेकंड में ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, लेकिन इस कलयुग में क्या है, लोग आकर्मण्य हो गए हैं, करना कुछ नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ईश्वर उनके सामने आ जाए। होता क्या है, आस्था तो होती नहीं है, एन केन प्रकारेण कोई चीज़ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। और यही चीज़ है कि आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप रामायण पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे, तो जो द्वापर त्रेता युग था, 5-5 हजार बरस तक लोग तपस्या करते थे, तब जाकर ईश्वर प्रकट होते थे, ईश्वर का दर्शन होता था। लेकिन इस कलयुग में नैनो सेकंड अगर आप कंसंट्रेट होते हैं, आपकी आस्था होती है, तो निश्चित ईश्वर आपको प्राप्त होते हैं। ईश्वर के बारे में साईं बाबा के साईं सच्चरित्र में वही चीज़ मिलेगी, और रामायण में हम तुलना बता दें, साईं बाबा का 11 वचन आप पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब साईं बाबा कहते हैं कि मैं जीवित रूप में आपके आसपास हूँ, और केवल अनुभव करिए और मेरा ध्यान और स्मरण करिए, सत्य मार्ग पे, सदमार्ग पर चलिए, हम आपके साथ हैं। इसी प्रकार से रामायण में क्या लिखा हुआ है कि बिनु पग चले सुनय बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन बानी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, जो आपके आसपास सर्वत्र विराजमान है, व्याप्त है, इस चराचर जगत में व्याप्त है, वही ईश्वर है। तो साईं बाबा भी यही कहते हैं कि अनुभूति का विषय मैं हूँ, और रामायण भी यही कहता है कि ईश्वर अनुभव किया जा सकता है, उसको हमारे आप जैसे लोग देख नहीं सकते। तो ईश्वर क्या है, एक ऊर्जा का पुंज है, और उस ऊर्जा की, पॉजिटिव ऊर्जा की पुंज को प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा गरीबों, दीन दुखियों का सहायता करना चाहिए, और सदमार्ग पर हमेशा अपने गुरु का, अपने ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। उसके बाद किसी कार्य का श्री गणेश करना चाहिए। इसीलिए पुरातन समय से और आज तक वह चीज़ें हम लोग अनुकरण जरूर किए, लेकिन अनुसरण करने के लिए, उस कर्तव्य मार्ग पर चलने के लिए उन श्रम को हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी चीज़ को करना है, और कोई नई बात यह नहीं है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कष्ट आए तो यज्ञ, दान, दक्षिणा हमेशा बढ़ा देना चाहिए। इससे आपके घर परिवार के संकट समाप्त होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, साईं बाबा का जो हवन होता है, यह 2 हवन जो बृहस्पतिवार को होता है, इस हवन के द्वारा जिस प्रकार से शिरडी में जो बाबा की धूनी जल रही है, लोगों तक ऊर्जा संपादित होती है, पहुंचती है, और उसी प्रकार से उनकी ऊदी से लोगों का कल्याण होता है। तो हवन भी उसी प्रकार की ऊर्जा आप तक पहुंचाती है, जब आपके नाम के संकल्प का हवन होता है। तो इसलिए आप निश्चित अगर चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और उसके द्वारा आपका उपाय निश्चित होता है। और मेरा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं। उसमें आप अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है, क्योंकि सभी बंधु बांधव हमारे आपके भाई बहन हैं। और इस भावना के साथ हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है, जिससे विश्व शांति की भावना को बल मिले और हम सभी लोगों का कल्याण हो। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।